ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज से हम चतुश्लोकी भागवतम पढ़ रहे हैं। ये जो 4 श्लोक भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बताते हैं, तो इसको बोलते हैं द 4 नटशेल वर्सेस ऑफ भागवतम। और ये श्लोकों का विस्तार भागवतम में होता है। तो ये पूरे भागवतम का सबसे प्रमुख 4 श्लोक है। और श्रील प्रभुपाद ये 4 श्लोकों को विस्तार में वर्णन करते हैं। एक एक श्लोक का तात्पर्य कई सारे पेजेस हैं, राइट, क्योंकि ये चारों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इन तीनों का ज्ञान इसमें आता है। टेक्स्ट 33, पहला श्लोक चतुश्लोकी का। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् यस् सद असत् परम पश्चादहम यत् एतच्च यो वशेष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् यत् सद असत् परम पश्चादहम यत् एतच्च यो वशिष्येते सोऽस्म्यहम्। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् यत् सद असत् परम पश्चादहम यत् एतच्च यो विशेष्येत सोऽस्म्यहम्। Word to word, aham, I, the personality of Godhead. Eva, certainly. Asam, existed. Eva, only. Agre, before the creation. Na, never. Anyat, anything else. Yat, all those. Sat, the effect. Asat, the cause. Param, the supreme. Paschat, at the end. Aham, I, the personality of Godhead. Yat, all these. Etat, creation. Cha, also. Yah, everything. Avisheshyata, remains. Saha, that. Asmi, I am. Aham, I, the personality of Godhead. तो भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, ब्रह्मा, it is I, the personality of Godhead, who was existing before the creation, when there was nothing but myself, nor was there the material nature the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead, and after annihilation, what remains will also be I, the personality of Godhead. तो ये श्लोक में भगवान अहम बार बार वर्णन कर रहे हैं। तो लोगों को लगेगा, अरे ये भौतिक दुनिया का माया है, अहम ममेति, मेरा मेरा बोलते बोलते हम दुनिया में फंसते हैं। और यहाँ भगवान अपने बारे में ही गुणगान कर रहे हैं, मैं अहम एवासम एवाग्रे पश्चात अहम यद एतच्च, क्यों मैं ही हूँ सृष्टि के निर्माण के पहले, सृष्टि के शुरुआत और पालन पोषण के समय भी मैं ही करता हूँ,
और अंत में मैं ही रहता हूँ। तो लोगों को लगेगा अरे भगवान अपना ही गुणगान इतना क्यों कर रहे हैं, अहम कितने बार बोल रहे हैं। पर ये भगवान की कृपा है, भगवान ये सत्य बताना चाहते हैं कि हु इज द रियल ट्रूथ, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बोलते हैं ये जो भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया दोनों मेरे से ही आया है। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है अरे भगवान विष्णु कृष्ण श्रेष्ठ है कैसे पता। तो ये भागवतम का ये श्लोक देखिए, भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं अहम एवासम एवाग्रे। अग्रे का मतलब है बिफोर क्रिएशन, ये सृष्टि के निर्माण के पहले मैं था अकेला, और अभी जो सृष्टि दिख रहा है दैट इज ऑल्सो मी, दैट विच यू सी नाउ इज ऑल्सो आई। तो ये सृष्टि भगवान का ही विस्तारित एक शक्ति है इन दी एनर्जीज ऑफ कृष्णा। तो ये भी भगवान ही है। और सृष्टि के अंत में जब प्रलय होगा कौन रहेगा, आफ्टर एनिलेशन व्हाट रिमेन्स इज आई। तो ये सत्य है, सृष्टि के शुरुआत के पहले भगवान है, सृष्टि के शुरुआत जब हो रहा है पालन पोषण उस समय भी भगवान है, और प्रलय में भी, प्रलय के बाद भी भगवान है। सो ही इज द ट्रूथ अल्टीमेटली। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। तो भगवान ही सत्य है। जैसे व्यक्ति का मृत्यु होता है, वो जब शरीर को लेके जाते हैं क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है कि नहीं। मतलब भगवान का नाम और भगवान ही सत्य है, बाकी सब आएगा जाएगा। ये दुनिया में सृष्टि का निर्माण होगा जाएगा, लोगों का अलग अलग शरीर होगा जाएगा, पर भगवान रहेंगे। देवता भी आके जाएंगे, हर एक कल्प के बाद पूरे देवताओं का सेट मिनिस्ट्री चेंज होता है, पर भगवान हमेशा रहते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। वो सत्य को पकड़ के रखना है। ये दुनिया के अलग अलग सत्य को हम पकड़ेंगे, आज का जो सत्य है कल चेंज हो जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये जानो, हु इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ मैं ही हूं। परपोर्ट, वी शुड नोट वेरी केयरफुली that the personality of Godhead is addressing Lord Brahma and specifying with great emphasis himself, pointing out that it is he, the personality of Godhead, who existed before the creation. It is he only who maintains the creation, and it is he only who remains after the annihilation of the creation. तो प्रभुपाद बता रहे हैं हमको ध्यान से नोट करना है कि भगवान ब्रह्मा जी को विद ग्रेट एम्फोसिस ये स्ट्रेस करके बता रहे हैं कि सृष्टि के पहले मैं ही था, सृष्टि का जब पालन पोषण हो रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूं, और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं ही रहने वाला हूं। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो जैसा ये श्लोक में वर्णन आता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, 3 बार स्ट्रेस किया जाता है भगवान का हरि नाम। तो वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी को स्पेसिफिक एम्फोसिस के साथ बोल रहे हैं, मैं ही सत्य हूं, बाकी सब ये दुनिया में आके जाएगा। द इम्पर्सनलिस्ट पुट्स फोर्थ द थियरी ऑफ वननेस। ओके, ब्रह्मा इज ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। द इम्पर्सनलिस्ट पुट्स फोर्थ द थियरी ऑफ वननेस in the sense that Brahma, also being the same principle of I, because he is an emanation from the I, the absolute truth, is identical with the Lord, the principle of I, and there is nothing more than the principle of I as explained in this verse. तो ये जो शब्द है अहम, आजकल के आप मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी बुक पढ़ेंगे, जितने सारे मायावादी बुक हैं उनको ये अहम पे बहुत विश्वास है। आई, तो मैं ही एसेंस हूँ। तो उनको लगता है अहम, मैं जो अहम हूँ और भगवान जो अहम है एक ही है। तो इन लोगों का ये धारणा रहता है, अलग अलग तर्क विचार रहता है। तो मायावादी बोलेंगे ब्रह्मा जी भी कहाँ से आए हैं,
भगवान से ही आए हैं, है कि नहीं? तो वो अहम ब्रह्मा भी हो सकते हैं। ब्रह्मा सोच सकते हैं मैं भी तो अहम ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी तो भगवान ही हूँ। तो ये बहुत बड़ा गलत धारणा है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट, इट इज टू बी admitted that the Lord is the creator I and the Brahma is the created I. तो अहम भगवान में भी है। अहम का मतलब है आइडेंटिटी। भगवान में भी आइडेंटिटी है और हम में भी आइडेंटिटी है, अहम। पर फर्क क्या है? भगवान क्रिएटर है, सबका सृष्टि भगवान करते हैं, एंड वी आर क्रिएटेड बाय हिम। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामाम। एक नित्य है भगवान और हम सब भी नित्य हैं। भगवान अपने आप को अहम बताते हैं, आई, और हमारा भी आइडेंटिटी है आई, राइट? पर फर्क क्या है? वो एक भगवान अनेक सारे लोगों की पालन पोषण करते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी ज्ञान, ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का ज्ञान कौन देता है? भगवान ही दे रहे हैं। उनके सृष्टि कौन कराता है? भगवान ही करा रहे हैं। Therefore, there is a difference between the two I's, namely the predominator I and the predominated I. तो अहम का भाव सब में है, पर फर्क क्या है? भगवान सबको नियंत्रित करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सबके ईश्वर श्री कृष्ण है, एंड वी आर कंट्रोल्ड। जैसे कल बलराम जयंती है, बलराम जी भगवान कृष्ण के पहले अंश हैं, फिर भी उनका ये भाव है, अहम आइडेंटिटी है, पर उनका ये भाव है कि मैं भगवान का दास हूं। अहम दासोस्मि, मैं भगवान का दास हूं। सो इन दैट वे यू मेंटेन योर आइडेंटिटी। देयरफॉर देयर आर स्टिल टू आईज इवन एक्सेप्टिंग द आर्गुमेंट ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट। कोई मायावादी बोलेगा अहम ही सब कुछ है, पर जानना पड़ेगा अहम में फर्क है। वो एक अहम जो भगवान है, बहुत सारे अहम, बहुत सारे आत्माओं का सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं। बट वी मस्ट नोट केयरफुली दैट दीज टू आईज आर एक्सेप्टेड इन द वैदिक लिटरेचर, कठोपनिषद, इन द सेंस ऑफ क्वालिटी। तो कठोपनिषद में ये अहम का वर्णन आता है कि कैसे भगवान भी अहम है, आइडेंटिटी है, और हम भी अहम है, आइडेंटिटी है, पर दोनों में फर्क है। द कठोपनिषद सेज नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामाम। द क्रिएटर आई एंड द क्रिएटेड आई आर बोथ एक्सेप्टेड इन द वेदास एज क्वालिटेटिवली वन, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नित्यास एंड चेतनास। तो भगवान भी अहम है और हम भी अहम है। दोनों का शास्त्र में वर्णन आता है, दोनों का एग्जिस्टेंस है, बोथ हैव देयर आइडेंटिटी। दोनों नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। भगवान भी चेतन है, जीवित है, और हम सब भी जीवित हैं। बट द सिंगुलर आई इज द क्रिएटेड आई, एंड द क्रिएटेड आईज आर द प्लूरल नंबर्स, बिकॉज देयर आर मेनी आईज लाइक ब्रह्मा एंड दोज जनरेटेड बाय ब्रह्मा। तो पर फर्क क्या है? एको बहुनाम यो विददाति कामा। वो एक भगवान अनेक सारे जीवों का पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा जैसे अनेक सारे जीव हैं। तो हमने देखा कि कृष्ण लीला में जब ब्रह्मा जी आते हैं द्वारका कृष्ण से मिलने के लिए, भगवान अनेक सारे ब्रह्माओं को बुलाते हैं। तो इतने सारे ब्रह्मांडों में इतने सारे जीव जंतु हैं, कौन रक्षा कर रहा है? कौन पालन पोषण कर रहा है उनका? कितने सारे कीड़े हैं, कितने सारे प्राणियां हैं, उन सबका पालन पोषण कौन कर रहे हैं? वो एक भगवान कर रहे हैं। द फादर क्रिएट्स एंड begets a son, and the son also creates many other sons, and all of them may be as one human beings, but at the same time from the father, the son and the grandsons are all different. तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बहुत सिंपल ट्रूथ है, सिंपल सिद्धांत है। एक पिता है, पुत्र का कई सारे पुत्रों का उत्पन्न करते हैं, वो पुत्र अपने बच्चे, उनके बच्चे इत्यादि होता है। तो सब मनुष्य ही हैं, राइट? फिर भी फर्क क्या है? एक व्यक्ति से बाकी लोग आए हैं, करेक्ट? सो सिमिलरली जितने सारे आत्मा है, भगवान भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, पर फर्क क्या है? ही इज द सोर्स। ईश्वर
परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ही इज द सोर्स, उनसे सब शुरू होता है। जन्मादि यस्य यतो, भागवतम का पहला श्लोक, भगवान से सब कुछ आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द सन कैनॉट टेक द प्लेस ऑफ द फादर नॉर कैन द ग्रैंडसन्स। तो जो पुत्र हैं और जो पौत्र हैं, ग्रैंडसन्स हैं, दोनों मनुष्य ही हैं, सब मनुष्य ही हैं, पर वो पिता नहीं बन सकते। पिता का स्थान पिता का ही होता है। साइमल्टेनियसली द फादर, द सन एंड ग्रैंडसन्स आर वन एंड डिफरेंट ऑल्सो। तो ये सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का, अचिंत्य भेद भेद तत्व। जो पुत्र है पिता का प्रतिनिधि है, पिता का ही एक विस्तारित रूप है। तो एक दृष्टिकोण से वो पिता है, फिर भी पिता नहीं है, फर्क है, oneness and difference. Therefore, as human beings they are one, but as relativities they are different. सब मनुष्य हैं, पुत्र भी, पिता भी, पौत्र भी, सब मनुष्य हैं, फिर भी फर्क है कौन पहले आया है। Therefore, the relativities of the creator and the created, or the predominator and the predominated, have been differentiated in the Vedas by saying that the predominator I is the feeder of the predominated eyes, and thus there is a vast difference between the two principles of I. तो प्रभुपाद ये पूरा एक ही शब्द पे लिख रहा है, अहम, क्योंकि भगवान यहाँ पे बार बार अहम अहम बोल रहे हैं। तो लोगों को नहीं लगना चाहिए अरे मैं भी तो यही हूँ, मैं भी वही अहम हूँ। नहीं, वो अहम और भगवान में और हम में फर्क है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। In another feature of this verse, one can deny the personalities of both the Lord and Brahma. Therefore, in the ultimate issue, both the predominator and the predominated are persons. तो ये थोड़ा टेक्निकल विषय है, प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्योंकि 99% जो आध्यात्मिक संस्था है धरती पे, एवरीवन इज इम्पर्सनस। पहला तो लोगों को लगता है हम और भगवान एक ही हैं। अभी माया के प्रभाव से हम जीव बन गए हैं। ये जब माया का अंधकार जब छुटेगा, अज्ञान जब मिटेगा, हम भगवान बन जाएंगे। जैसे मायावती एक उदाहरण देते हैं, जैसे मटका के अंदर हवा है, बाहर भी हवा है। जब मटका टूट जाता है, अंदर का हवा बाहर का हवा एक हो जाता है। तो इनका ये फिलॉसफी है, अंदर आत्मा है, भगवान परमात्मा है। जब शरीर का नाश होता है, आत्मा और परमात्मा एक बनते हैं और दोनों भगवान बनते हैं। सो दिस इज नॉट राइट। हमारा आइडेंटिटी अलग ही रहता है, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तो और एक कैटेगरी है इम्पर्सनलिस्ट के, उनको लगता है भगवान भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, दोनों व्यक्ति नहीं है, ये सब माया है। दिस कंक्लूजन रिफ्यूज द कंक्लूजन ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट that in the ultimate issue everything is impersonal। तो ये मायावादियों का ये धारणा है कि अल्टीमेटली किसी का रूप नहीं, भगवान का भी रूप नहीं, हमारा भी रूप नहीं। The impersonal feature stressed by the less intelligent impersonalist school is refuted by pointing out that the predominator I is the absolute truth and that he is a person। तो भगवान यहाँ पे बार बार अहम अहम बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान का एक रूप है, भगवान एक व्यक्ति है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान है, वो उनका व्यक्तित्व तो चला गया। इज इट करेक्ट? नॉट नेसेसरी। भगवान का व्यक्तित्व हमेशा रहता है, हमारा भी व्यक्तित्व कभी जाता नहीं है, राइट। वी ऑल्सो हैव आवर पर्सनालिटी, भगवान का भी एक पर्सनालिटी है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने गॉड का, कृष्णा का संबोधित करते हुए प्रभुपाद ने ये फ्रेज कॉइन किया है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब भगवान का रूप है, व्यक्तित्व है, भगवान के भी भावनाएं हैं। द प्रिडोमिनेटेड आई ब्रह्मा इज ऑल्सो अ पर्सन बट ही इज नॉट द एब्सोल्यूट। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, जो जीव है वो भी व्यक्ति है, मुक्ति के बाद भी उसका रूप रहता है, रूप मिटता नहीं है। जैसे एक ड्राइवर है, कार चला रहा है कि नहीं, कार के अंदर बैठा है, उसका भी एक रूप है ड्राइवर का। कार के बाहर आ गया, उसका रूप चला जाएगा क्या? गायब हो जाता है क्या? उसका रूप रहता है। कार है नहीं है, उसका रूप रहता है। तो वैसे ही किसी का मुक्ति हो गया,
रूप चला जाता है? रूप नहीं जाता, रूप रहता है। तो भगवान का भी रूप है, भगवान का भी व्यक्तित्व है और हमारा भी व्यक्तित्व है, पर हमारा व्यक्तित्व भगवान की तरह नहीं है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ वन सेल्फ इन स्पिरिचुअल साइकोलॉजी इट मे बी कन्वीनियंट टू अज्यूम वन सेल्फ टू बी द सेम प्रिंसिपल as the absolute truth, but there is always the difference of the predominated and the predominator, as clearly pointed out here in this verse, which is grossly misused by the impersonalists. तो वही श्रील प्रभुपाद वही समझा रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से हम भगवान के साथ एक हैं क्योंकि गुण में एक हैं, वी हैव द सेम स्पिरिचुअल क्वालिटीज, पर मात्रा में बहुत फर्क है क्योंकि भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं। सृष्टि के निर्माण भी भगवान कराते हैं, सृष्टि का पालन पोषण भी भगवान कराते हैं, एंड प्रलय भी भगवान ही कराते हैं। ब्रह्मा इज फैक्चुअली सीइंग फेस टू फेस हिज प्रिडोमिनेटर लॉर्ड हु एग्जिस्ट्स इन हिज ट्रांसेंडेंटल इटर्नल फॉर्म इवन आफ्टर द एनिहिलेशन ऑफ द मटेरियल क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी किसके सामने हैं? भगवान के सामने हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रकाश को देख रहे हैं ब्रह्मा जी, नहीं, भगवान का रूप देख रहे हैं, और वो रूप है व्यक्ति जो है भगवान, वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी को ये जो मैं हूं, सृष्टि के शुरुआत के पहले, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, ये रूप था। ठीक, तो भगवान का जो जन्म है भौतिक रूप की तरह नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कृष्ण के जन्म के पहले 5000 साल पहले कृष्ण कहाँ थे? तो ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, उनसे ही सृष्टि का निर्माण होता है। ही इज ऑलवेज देयर, वो हमेशा है। जैसे सूरज हमेशा रहता है आसमान में, हमको दिखाई दे न दे सूरज रहता है, वैसे भगवान का अस्तित्व हमेशा रहता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्मा जी किसको देख रहे हैं? एक प्रकाश को नहीं देख रहे हैं, और वो प्रकाश ब्रह्मा जी को नहीं बता रहे मैं सत्य हूं, नहीं, ब्रह्मा जी भगवान का रूप देख रहे हैं। और ये जो श्लोक वर्णन करने से पहले हमने भगवान का रूप का भी वर्णन देखा है कि नहीं? ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोक दिखते हैं और उसमें भगवान का भी रूप दिखता है, और भगवान का कैसा रूप है उसका वर्णन है। तो ये सब काल्पनिक नहीं है, ये सब सत्य है। द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एज सीन बाय ब्रह्मा existed before the creation of Brahma, and the material manifestation with all the ingredients and the agents of creation are also energetic expansions of the Lord. And after the exhibition of the Lord's energy comes to a close, what remains is the same personality of Godhead. तो ये जो रूप है भगवान का जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा के जन्म के पहले भी थे ये जो रूप था, और सृष्टि के अंत के बाद भी ब्रह्मा जी का जब अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, उनका शरीर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी भगवान रहेंगे। द सेम ट्रूथ रिमेन्स। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं आई एम दैट अल्टीमेट ट्रूथ, देयरफॉर द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एग्जिस्ट्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनिहिलेशन। तो भगवान का रूप कभी मिटता नहीं है, इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि कृष्ण को वो शिकारी आके वार करता है उनके पैर पे, और कृष्ण का शरीर कृष्ण त्याग देते हैं। ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान का लीला है, पर भगवान का रूप इटर्नल है। भगवान का जो जन्म साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होता, और उनका जो डिसअपियरेंस है साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होता। देयरफॉर द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एग्जिस्ट्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सृष्टि के पहले, सृष्टि के दौरान और सृष्टि के बाद भगवान ही रहते हैं। The Vedic hymns confirm this fact in the statement Vasudeva va idam agra asmin na brahma na cha shankaro ek narayana asmin na brahma neshana etc. तो ये एक श्लोक है भागवतम में, भगवान बता रहे हैं अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यद असत सद असत परम, मेरे अलावा और कुछ सत्य नहीं है। ये भागवतम का श्लोक है, पर वैदिक श्लोक भी बहुत सारे ऐसे हैं। वासुदेव व इदम अग्र, वासुदेव ही पहले व्यक्ति है। अस्मिन ना ब्रह्मा न च शंकरो, जब ब्रह्मा नहीं थे, जब शिवजी नहीं थे, तब वासुदेव थे। एको नारायण अस्मि, वो एक नारायण हमेशा सत्य है। बिफोर द क्रिएशन देयर वाज नन एक्सेप्ट वासुदेव।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्य यस्य यतो। भगवान जो वासुदेव है वो सत्य है। देयर वॉज नीदर ब्रह्मा नॉर शंकर। जब ब्रह्मा जी का भी शुरुआत नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, जब शिव जी भी नहीं आए थे, उस समय कौन थे? विष्णु वासुदेव। तो ये वैदिक मंत्र है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी धारणा रहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों एक ही हैं, किसी का भी पूजा कर लो। पर यहाँ पे देखिए ये श्लोक कौन बता रहे हैं? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बता रहे हैं और ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ये नहीं बता रहे कि आप क्या बोल रहे हो, हम सब तो एक ही हैं, राइट? हम एवासम एवाग्रे, वो मैं भी बोल सकता हूँ। नहीं, ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी इज एक्सेप्टिंग हिज पोजीशन हियर। देयर वाज नीदर ब्रह्मा नॉर शंकरा, ओनली नारायण वाज देयर एंड नो वन एल्स, नीदर ब्रह्मा नॉर ईशान। तो एक समय था जब ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे, सिर्फ नारायण। श्रीपाद शंकराचार्य also confirms in his comments on Bhagavad Gita that Narayan or the personality of Godhead is transcendental to all creation. तो शंकराचार्य जो मायावादियों के हेड है वो भी बताते हैं नारायणो परो व्यक्तात्, कि ये सृष्टि भौतिक सृष्टि के परे नारायण है। He is transcendental to all creation, but that the whole creation is the product of अव्यक्त। मतलब भगवान का जो ब्रह्म ज्योति का शक्ति है यह पूरा सृष्टि, पर भगवान ये ब्रह्म ज्योति के शक्ति के परे है। Therefore the difference between the created and the creator is always there, although both the creator and the created are of the same quality। तो प्रभुपाद इतने कठिन सिद्धांत को बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं कि भगवान और जीव में हमेशा फर्क रहेगा, हालांकि गुण में एक रहेंगे पर मात्रा में हमेशा फर्क है। The other feature of the statement is that the supreme truth is भगवान और the personality of Godhead। तो प्रभुपाद ये श्लोक, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक, प्रभुपाद ये श्लोक के अलग अलग पहलू बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अनदर फीचर, ये भगवान जो ये स्टेटमेंट बता रहे हैं ये श्लोक, उसका और एक पहलू है कि परम सत्य भगवान है, ब्रह्म ज्योति नहीं, परमात्मा नहीं, स्वयं भगवान। वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड हिज किंगडम हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। तो इसलिए देखिए भागवतम कितना सिस्टमैटिकली वर्णन होता है। भगवान ये श्लोक बोलने से पहले वैकुंठ लोक का वर्णन आता है, सीन सेट हो रहा है, वैकुंठ लोक का वर्णन है, भगवान के रूप का वर्णन है, और उसके बाद भगवान बता रहे हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति बता नहीं रहा है अहम एवासम एवाग्रे, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, नहीं, ये भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्मन परमात्मा भगवान, द हाईएस्ट फीचर इज भगवान फीचर। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट वॉइड एज कंसीव बाय द इम्पर्सनस। तो पहला वैकुंठ लोक खाली नहीं है, सब जगह प्रकाश प्रकाश नहीं है, वहां पे भी पेड़ है, वहां पे भी पंक्षियां हैं, वहां पे भी जीव है, वो सब आध्यात्मिक है। तो ये लोगों को, मायावादी लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है अरे भौतिक दुनिया मतलब रूप, वहां पे भी रूप, मतलब इसमें और उसमें फर्क क्या है? फर्क है यहाँ पे भौतिक रूप है, वहां पे आध्यात्मिक रूप है। तो इसलिए द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट वॉइड, खाली नहीं है, शून्यवाद, सब शून्य है, ऐसा नहीं है। सृष्टि का वैकुंठ धाम का वर्णन तो हमने देखा है कि वैकुंठ धाम का बहुत सुंदर वर्णन आता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट वॉइड एज कंसीव्ड बाय द इम्पर्सनस। द वैकुंठा प्लैनेट्स आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल वेरीगेटेडनेस। वेरीगेटेडनेस का मतलब है वैरायटी, वैरायटी, भिन्नता है वहां पे, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, इंक्लूडिंग द 400 रेजिडेंट्स ऑफ दोस प्लैनेट्स with great opulence of wealth and prosperity, and there are even airplanes and other amenities required for high grade personalities। तो हमने देखा वैकुंठ का वर्णन, वहाँ पे भी लोग हैं, 4 हाथ वाले विष्णुदूत हैं वहाँ पे, भगवान जैसा उनका रूप है, ऐश्वर्य है, धन है, महल है, एयरप्लेन्स भी हैं, उनके विमान भी हैं, तो ये सब है वहाँ पे। और ये भौतिक दुनिया में रहेगा तो वहाँ पे कैसे नहीं रहेगा? वहाँ पे बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। Therefore, the personality of Godhead exists before the creation
and he exists with all his transcendental variegatedness in the Vaikuntha Loka. तो इस सृष्टि के शुरुआत के पहले भी भगवान है, उनका वैकुंठ लोक परमानेंट है और वहाँ पे भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं. The Vaikuntha Lokas are accepted in the Bhagavad Gita as being the Sanatan nature, are not annihilated even after the annihilation of the manifested cosmos. तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं जो वैकुंठ लोक है सनातन धाम है, तद धाम परमम मम, और सृष्टि के प्रलय के बाद भी वो लोक का नाश नहीं होता. Those transcendental planets are of different nature altogether, and that nature is not subjected to the rules and regulations of material creation, maintenance and annihilation. तो वो जो वैकुंठ धाम है तद धाम परम मम, वहाँ पे ये दुनिया का रूल्स लागू नहीं होता. तो हमने देखा जब वैकुंठ के वर्णन आ रहा था तो हमने देखा वहाँ पे कर्म नहीं है, काल नहीं है, तीन गुण नहीं है, ये सब वहाँ पे प्रभाव होता ही नहीं है. कंप्लीटली डिफरेंट. जहाँ पे काल है वहाँ पे ये तीन पहलू होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. सृष्टि होता है, पालन पोषण होता है, संहार होता है. पर वैकुंठ लोक में काल ही नहीं है तो ये सब चीज का सवाल ही नहीं है. द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड implies the existence of Vaikuntha Lokas as the existence of a king implies the existence of a kingdom. तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि भगवान बता रहे हैं एम अहम एवासम एवाग्रे, सृष्टि के शुरुआत के पहले भी और अंत में भी मैं रहूंगा. भगवान रहेंगे मतलब कहाँ रहेंगे? वैकुंठ लोक में रहेंगे. तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं मैं रहूंगा पर वैकुंठ लोक नहीं रहेगा, मैं हवा में ऐसा उड़ता रहूंगा. हाँ नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर कोई बोलेगा राजा है मतलब राज्य है. अगर राज्य नहीं है तो कहाँ का राजा, काहे का राजा? राज्य नहीं है, प्रजा नहीं है, पर बोल रहा मैं राजा हूं, ऐसा कैसे संभव है? तो भगवान है मतलब वैकुंठ लोक भी है. तो देखिए प्रभुपाद कितना सिस्टमैटिकली समझा रहे हैं. हालांकि ये श्लोक में भगवान इतना ही बता रहे हैं मैं ही सत्य हूं, पर प्रभुपाद बता रहे हैं इसका ये मतलब है वैकुंठ लोक भी सत्य है. दैट इज ऑल्सो द ट्रूथ. तो इसलिए भगवान मतलब भगवान और उनके पार्षद, उनके धाम, भगवान का गुण रूप लीला इत्यादि धाम इत्यादि हमेशा इटर्नल है, प्रलय के बाद भी हमेशा रहेगा. एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल. तो भगवान है मतलब भगवान के भक्त भी हैं. नहीं तो भगवान अकेला थोड़ी ना घूमेंगे वैकुंठ लोक में कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, खाली खाली. भगवान है मतलब भगवान के भक्त रहेंगे, भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है. तो इस तरह से प्रभुपाद ये श्लोक का वर्णन कर रहे हैं और अभी शुरुआत है, राइट, और 2-3 पेजेस बाकी है ये श्लोक के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं. और प्रभुपाद क्योंकि सबसे प्रमुख आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, प्रभुपाद बहुत विस्तार से ये 4 श्लोक समझाते हैं. प्रभुपाद घाई में नहीं है, हरी में नहीं है, आराम से ये श्लोक समझाते हैं. सो विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन ऑन मंडे. कल बलराम जयंती है तो कल के दिन ऑनलाइन क्लासेस होने वाला है अलग अलग भक्तों का. सो विल कंटिन्यू ऑन मंडे. हरे कृष्ण.